तो ये भी पहले चैप्टर का पार्ट है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में। टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो है वो बना है हमारा वर्ड बिजी से ना। बिजी का मतलब होता है कहीं पे इंगेज होना, किसी काम में इंगेज होना। लेकिन बिजी ऐसे काम में होना जहां पर कि हमारा प्रॉफिट हो। तो बिजनेस में इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये प्रॉफिट हो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है और बहुत से इंडिविजुअल लोग, बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, बहुत से बिजनेस हाउसेस की बात करते हैं जो है कि वो फ्री में लोगों तक खाना, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या और भी इस तरह की बहुत सी चीजें प्रोवाइड वो करवा रहे हैं। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो वो ये कर रहे हैं, मतलब सोशल सर्विस टाइप का काम, ये भी क्या बिजनेस का पार्ट है उनके। ये बिजनेस में आता है, ये भी तो एक एक्टिविटी है, इसमें भी तो लोग बिजी हो रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किए जा रहे हैं। ये सोशल सर्विस के तौर पे या कम्युनिटी को हेल्प करने के तौर पे काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें कि प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता है। तो बिजनेस का मतलब होता है कि किसी चीज में व्यस्त होना, बिजी होना, लेकिन ऐसे काम में जिसका कि मेन मकसद हो प्रॉफिट कमाना। अर्निंग शुड बी द मेन मोटिव इन एनी एक्टिविटी, देन इट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर हमारा उसमें कोई भी एक्टिविटी में प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व है तभी हम उसको बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है अंदर हमें बता दो तो मुझे। नहीं, इसमें और कुछ लिखा है बिजनेस में? ठीक है, तो इसकी कोई भी डेफिनेशन एक दी होगी तो उसको याद कर लेना। डेफिनेशन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो पहले हम अपने वर्ड्स में बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने बताया उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ किसी भी जो कोई भी एक डेफिनेशन जो हमको लगे आसान है या जो हमको लगे कि अच्छी है पढ़ने में, हम उसको याद करके उसको लिख देंगे एग्जाम में, जब भी हमसे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में पूछेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है। ठीक, फिर आता है इसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में पहला कैरेक्टर क्या है? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं एक मिनट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लोग ऐसे आते जाते बोल देते हैं कभी भी किसी के कि इसका कैरेक्टर तो ऐसा है, इसका कैरेक्टर तो वैसा है, या इससे अच्छा एग्जांपल दे जो समझ में आएगा। मूवीज में हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं कि इसने ये फलाने का कैरेक्टर वहाँ पे प्ले किया या उसने ऐसा कैरेक्टर वहाँ पे शो किया है किसी मूवी में। तो कैरेक्टर मतलब होता है कि कैसे किसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज किस तरह से डिफाइन होती है, या उसमें क्या ऐसे अलग से चीजें हैं जो बाकियों से अलग है, उसको अपने जैसा बनाती हैं और बाकियों से अलग करती हैं। वो चीजें क्या हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीजों की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस का क्या है? पहला क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का क्या है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। ऐसी एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है, पैसे से रिलेटेड चीजों के लिए की जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो बिजनेस में पैसे का या मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मतलब एक तरह से कह रहा है घुमा फिरा के कि वो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे हम
जैसे लोग अपने अर्निंग करने के लिए या अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको कहा जाता है कि ये इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक लॉयर का काम क्या होता है, कोर्ट में केसेस देखना या किसी के बिहाफ पे उसको लड़ना केसेस को, तो उसको क्या कहते हैं, वो उसकी लॉयर की या एडवोकेट की वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर का काम क्या होता है, मरीजों का इलाज करना, तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टूडेंट को पढ़ाना, वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेसमैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करना लोगों को, तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर आदमी की अपनी अपनी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो बेसिकली सब में क्या है कॉमन, सब में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ये जितने भी लोग कोई भी काम कर रहे हैं ये पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर यही काम वो पैसे के लिए ना करें तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रह जाएगी, फिर वो हो सकता है सोशल एक्टिविटी हो जाए या किसी और तरह की एक्टिविटी हो जाए, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरा एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी चीज का प्रोडक्शन जरूर से कर रहे होंगे, या तो कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे या तो कोई सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, या प्रोडक्शन की जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेल आप कर रहे होंगे, तो किसी चीज का प्रोडक्ट का या तो सेल कर रहे होंगे या तो सर्विस का सेल कर रहे होंगे। अब गुड्स और सर्विस दो तरह की चीजें होती हैं। गुड्स क्या होता है, जानते हैं गुड्स क्या होता है? गुड्स सिर्फ सामान नहीं होता है, सामान तो कुछ भी हो सकता है। गुड्स वो सामान होता है जिसमें बिजनेस डील करता है। मतलब बिजनेस अगर हमारा फर्नीचर का है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो गया। अगर हमारा बिजनेस जो है वो मान लो बाइक और कार बेचने का है तो बाइक और कार हमारा गुड्स हो गया। और अगर हमारा बिजनेस साबुन टूथपेस्ट इस तरह का सामान बेचने का है या गेहूँ दाल चावल बेचने का है तो वो हमारे बिजनेस के लिए वो गुड्स हो गया। तो जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है या जिस सामान में डील करता है वो उसके लिए गुड्स होता है। और सर्विस क्या होता है? हाँ कह सकते हैं, एक तरह की फैसिलिटी देना या ऐसा कुछ करना जिसको कि कोई स्पेसिफिक आदमी ही कर सकता है और उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज करना, तो उसको कहते हैं सर्विस। सर्विस क्या होती है, ये हमको दिखती नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी कमी या उसके होने या ना होने को दोनों को हम लोग महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे हम सैलून में गए तो उसने हमको क्या दिया, कोई प्रोडक्ट देता है हमको? प्रोडक्ट नहीं देता, वो सर्विस देता है। हमारा हेयर कट कर देता है, दाढ़ी बना देता है, चाहे हमको और कोई स्पा या मसाज कुछ दे देता है, लेकिन वो करता क्या ओवरऑल हमको एक सर्विस देने का काम वो करता है हमको। तो सर्विस ऐसी चीज होती है जिसको कि आप मतलब देख या छू नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस जरूर कर सकते हैं। तो उसके होने या ना होने से आपको मालूम पड़ जाता है। तो कोई भी बिजनेस होता है वो किस चीज में डील करता है, या तो गुड्स में डील करता है या तो सर्विस में डील करता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन भी हो सकता है या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, दोनों ही चीज इसमें आती हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अभी हम लोग ने हिस्ट्री में जो पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस में जब पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने बार्टर सिस्टम पढ़ा था। तो वहां पे जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तब ये शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता था, एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स, या एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ गुड्स, या एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ सर्विस। इन मतलब सामान के बदले में सामान को जब हम लोग करते थे तो वो भी एक तरह का बिजनेस होता था, तो इसलिए उसको भी बिजनेस में काउंट करते हैं।
लेकिन आज का जो बिजनेस है वो सेल पे ही डिपेंड करता है। जनरली कोई भी बिजनेस आपस में एक्सचेंज पे नहीं चलता है, बदले में हर कोई क्या करता है, मनी ही लेता है, क्योंकि अब तो करेंसी चलती है फुल फ्लेज। अब तो करेंसी बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुकी है, तो करेंसी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, इसलिए अब हर आदमी जो है सेल ही करता है और इन एक्सचेंज में मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में मनी ही चार्ज करता है, पैसा ही लेता है। लेकिन क्योंकि पुराना बिजनेस का हिस्ट्री जो था वो बार्टर सिस्टम में था, तो इसलिए सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम कर रहे हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आता है, बिजनेस में आता है। तो बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो वहाँ पे सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, गुड्स या सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये जो शब्द है रेगुलर, ये बिजनेस के एक कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये उसकी डेफिनेशन में भी आना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया काम से मतलब नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हो कि वो आप जल्दी जल्दी या बार बार करते हो। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर रोज ही करते हो, लेकिन उसको जल्दी जल्दी करते हो, फ्रीक्वेंटली करते हो और रेगुलरली करते हो। हर प्रोडक्ट या सर्विस का एक साइकिल होता है, कोई डेली चाहिए होती है, कोई वीकली, कोई हमें हो सकता है ईयरली चाहिए होती है, या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कई साल के बाद भी चाहिए होती हैं। लेकिन हम जो उसको कर रहे हैं सेल उस प्रोडक्ट या सर्विस का, तो हम उसको एज अ बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, मतलब बार बार कर रहे हो, तब तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। अगर हमने मतलब ऐसे ही उसको थोड़े दिन के लिए किया तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। तो उसको रेगुलर बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब बार बार कंसिक्वेंटली उसको बार बार करते रहना, कंजिक्यूटिवली सॉरी करते रहना बहुत ज़रूरी है उसको बार बार। ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग कैरेक्टरिस्टिक में ही है ना। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट में आया है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मोटिव, ये क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मोटिव होता है जो कि बिजनेस कोई भी होता है वो इसी पर्पस के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए ही। अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है तभी वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। अगर वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहा है तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए प्रॉफिट मोटिव होना, रेगुलर बेसिस पे होना और इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, यानी मनी से रिलेटेड। यहाँ इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी, पैसे से अगर उसका रिलेशन नहीं है, मनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं और रेगुलर बेसिस पे नहीं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन फीचर्स का होना, कैरेक्टरिस्टिक का होना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम किसी भी चीज़ को बिजनेस तभी बोलेंगे जबकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जा रही हो और रेगुलर बेसिस पे की जा रही हो। और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक है? दो और है, क्या क्या है वो बता दो। है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।
ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे। लेकिन इन सभी में से इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको हम बोल्ड से मार्क कर देना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, प्रॉफिट मोटिव होना और रेगुलर बेसिस पे होना, ये 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टरिस्टिक दिए। उनमें से ये 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का होना तो मस्ट है ही है, ये तो होना ही होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं 5th कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि है प्रॉफिट अर्निंग, तो बिजनेस का मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है और बिजनेस किया भी जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही। लेकिन क्या ये गारंटी है कि अगर हम कोई बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा? कोई भी बिजनेस में जो है, हाँ वेरी गुड, कोई भी बिजनेस में हमको ये कंफर्मेशन नहीं होता है। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है तो ये लेके ही करता है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको बिजनेस हो ही जाए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको कई बार लॉस भी हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क माने कि मालूम नहीं कि क्या होगा। जो हमने पैसा लगाया है, जो बिजनेस में पूंजी जिसको कहते हैं कैपिटल लगाया है, जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, वो पूरा का पूरा डूब भी सकता है या वो कई गुना बढ़ भी सकता है। मतलब प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, अगर लॉस हो गया तो वो पूरा का पूरा खत्म भी हो सकता है। तो ये एलिमेंट ऑफ रिस्क है। रिस्क क्यों है? तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में जिसकी वजह से रिस्क होता है। अभी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन रिस्क हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। और रिस्क से ही जुड़ा हुआ एलिमेंट आता है अनसर्टेनिटी का। रिस्क मतलब ही क्या है? अनसर्टेनिटी। किसी चीज में रिस्क है, किसी चीज में खतरा है, जोखिम है जिसको कहते हैं, बल्कि तो एलिमेंट ऑफ रिस्क वहां पे इन्वॉल्व होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जहां पे रिस्क है, पता नहीं है कि क्या होगा, वहां पे अनसर्टेनिटी भी है रिटर्न की। रिटर्न यहाँ पे किसको कह सकते हैं हम लोग? प्रॉफिट को कह सकते हैं। और प्रॉफिट तो प्रॉफिट अगर होता भी है तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिट 1 रुपए का होगा हमको कि 1 लाख का होगा ये नहीं कहा जा सकता। अगर हम कॉमर्स की भाषा में बात करें तो अगर हमारा जो भी कॉस्ट लगी और हमने जो भी सेल किया उसके बीच में अगर डिफरेंस आता है, हमको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो 1 रुपए भी प्रॉफिट है। लेकिन 1 रुपए क्या इनफ प्रॉफिट है किसी के लिए भी? या 10 रुपए बच रहा है अगर टोटल बिजनेस करने के बाद, तो 10 रुपए का तो कोई मायने है नहीं। बिजनेस में प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट काफी ज्यादा है? तो वो प्रॉफिट काफी ज्यादा का मतलब इनफ है? वो इनफ नहीं है। तो सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इनफ की डेफिनेशन तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है कि रिटर्न कितने का होगा। रिटर्न मतलब ज्यादा आएगा कि कम? पहले तो यही नहीं पता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। दूसरे अगर प्रॉफिट या लॉस होता भी है तो उसमें कितना होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्रॉफिट अगर होता भी है तो कितना होगा, तो अनसर्टेनिटी भी रहती है। तो इसलिए बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, प्रॉफिट मोटिव होना, रेगुलर बेसिस पे होना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी फैक्टर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये 3 बेसिक फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बाकी फीचर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और उसके संग संग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? ठीक।